आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों सेकेंड वेव ऑफ कोविड 19। अगेन ये एक इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। तो आज हम सेकेंड वेव ऑफ कोविड 19 की बात करेंगे। क्या सेकेंड वेव होती क्या है, कैसे आता है ये, ठीक है, कब आता है ये और इसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिरंस को रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह पे की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। सवाल दोस्तों यहीं पे ही पूछा करिए, मेरे पेज पे पूछा करिए, मेरे प्रोफाइल पे मत पूछा करिए, क्योंकि मेरी फ्रेंड लिमिट एग्जॉस्ट हो गई है तो मैं देख नहीं पाता हूँ, मेरे पास वक्त थोड़ा कम रहता है, फिल्टर नहीं कर पाता हूँ मैं मैसेज। तो बेस्ट ये है कि आप पेज पे पूछें। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज हमने बनाए हैं, आप इसको स्टडी आईक्यू के ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ ट्विटर पे मैं आ गया हूँ, ये रही मेरी आईडी। तो अगर हम सेकेंड वेव की बात करें, देखिए कोरोना जो है इसने बैंड तो बजा दी, पूरी दुनिया की बैंड बजा दी, और बहुत सारी इकोनॉमीज रिसेशन में, हमारे यहाँ भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, आपने देखा ना। अभी मैंने एक लेक्चर बनाया था कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ये बोला है कि -4% से हमारी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट होगी, लेकिन दोस्तों ज़्यादा ही होगी, ठीक है, ज़्यादा ही होगी। अब अगर बहुत वक्त तक कॉन्ट्रैक्शन रहता है तो रिसेशन आ जाता है, ठीक है। 3-4 अगर क्वार्टर से ज़्यादा आपकी नेगेटिव में ग्रोथ रेट जाती है तो रिसेशन आ जाएगा। और रिसेशन अगर बहुत टाइम तक रहता है तो डिप्रेशन आ जाता है। पहले स्लो डाउन आता है, फिर रिसेशन आता है, फिर डिप्रेशन आता है, ठीक है। लेकिन होपफुली ऐसा नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए। और इसीलिए अब हम अनलॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने अपनी इकॉनमी खोली, 24 मार्च से हमने लॉकडाउन लगाया था, और उसके बाद अब जून आते आते हम अपनी इकॉनमी खोल रहे हैं। इसमें भी बाकायदा फेजेस हैं, वो मैंने कवर किया, आप देख लीजिएगा, उस पर बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है। सेकेंड वेव क्या है? अब सेकेंड वेव की कोई एज सच डेफिनेशन नहीं है। सेकेंड वेव मतलब दूसरी लहर। पहली लहर तो पहले थमे, तब तो दूसरी लहर आएगी। यहां तो पहली ही लहर में इतनी बुरी हालत हो गई है कि अगर दूसरी लहर आ गई तो समझ लीजिए हम तो डूबी जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वेव में ही आप शार्प स्पाइक्स देख रहे हैं बहुत सारे शहरों में, बहुत सारे देशों में। अमेरिका में आप देखिए, ठीक है, अमेरिका में बुरी हालत है। ब्राजील में आप देखिए, रशिया में आप देखिए। कुछ वक्त तक बोला जा रहा था कि रशिया ने बहुत कमाल का, उनका मॉडल बहुत ही बढ़िया है, इन्फेक्शंस नहीं आ रहे, लेकिन अब देखिए आप रशिया में, ठीक है। और भारत में भी, भारत तेजी से ऊपर आया है। अब भारत तेजी से इसलिए भी ऊपर आया है क्योंकि टेस्टिंग ज्यादा हम कर रहे हैं। एंटीजन, जब से हमने रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट्स अपनाई है, 450 रुपए की है, उसके लिए कोई बहुत बड़ी लैब की जरूरत नहीं है, आधे घंटे में रिजल्ट आ जाता है। आईसीएमआर ने उसको अप्रूव कर दिया है, साउथ कोरिया की कंपनी ने बनाई थी उसे। तब से टेस्ट बहुत ज्यादा हो रहे हैं और केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। 25 जून की बात है, क्योंकि लेक्चर मैं 25 जून को कर रहा हूं। दिल्ली में हर दिन डबल हो रहे हैं केसेस। बीते मंगलवार 4,000 केसेस आए थे, 70,300 के करीब दिल्ली में केसेस हो गए हैं। महाराष्ट्र में 1,42,000 करीब, जिसमें अकेले मुंबई में 70,000। लेकिन याद रखिएगा, एक्टिव केसेस आधे हैं, आधे लोग रिकवर होके घर चले गए हैं। ये भी कभी कभी लोग, होता क्या है कि जब हम टोटल केसेस देखते हैं तो हमको लगता है ये सारे नए केसेस हैं, नहीं, आधे से ज्यादा लोग घर चले गए हैं ठीक होके, ठीक है। ये एक्टिव केसेस कम है, समझ रहे, 50%। तो सेकेंड वेव मतलब होता है फर्स्ट वेव के बाद सब कुछ ठीक हो गया, उसके बाद दोबारा कोरोना ना फैल जाए या कोई भी बीमारी ना फैल जाए, ठीक है, दोबारा सुनामी ना आ जाए कोरोना की, और फिर से ना फैल जाए। और अगर दोबारा फैलता है तो ये बहुत ही खतरनाक होता है। हालांकि इसके चांसेस कम रहते हैं क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होती है। देखिए हर्ड इम्यूनिटी क्या है, बहुत सारे लोग कॉन्ट्रैक्ट हुए, डिजीज उनको लगी, बीमारी लगी, कोरोना हुआ होगा जिनको भी कोरोना हुआ, उसके बाद वो ठीक होके चले गए। देखो बीमारियां कैसे काम करती हैं, ठीक है। पहले तो वैक्सीन और दवाई में फर्क समझ लो। बहुत लोग बोलते हैं ना, वैक्सीन हमेशा स्वस्थ लोगों को दी जाती है, दवाई हमेशा बीमारों को दी जाती है, ये आपको पता है, वेरी गुड। क्या है कि जैसे कोरोना है, कोविड है, कोरोना वायरस क्या करेगा, आपकी बॉडी में आएगा। अब आपकी बॉडी का एक इम्यून रिस्पॉन्स है, ठीक है। जैसे ही आपकी बॉडी में कोई भी होस्ट जो है वो अटैक करेगा, वायरस अटैक करेगा, तो आपकी बॉडी का जो सिक्योरिटी सिस्टम है, जिसको हम इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं, वो जागेगा, अलार्म बजाएगा। अलार्म तो नहीं बजता वैसे, मैं ऐसे ही थोड़ा, आपको पता ही कि इधर उधर के वर्ड्स थोड़े यूज कर लेता हूं ताकि लेक्चर थोड़ा इंटरेस्टिंग बना रहे। आई होप आप ये सब लिख नहीं लाए, लिख के मत आ जाएगा कि अलार्म अलार्म बज जाएगा, ठीक है। तो क्या है कि जैसे ही वायरस आपकी बॉडी पे अटैक करेगा, जो बॉडी है वो तुरंत रिस्पॉन्ड करेगी। अब वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, एंटीबॉडीज बना के। एंटीबॉडीज क्या, जो आपके वायरस से लड़ेंगे डिशुम डिशुम, और उसके बाद उस वायरस को हरा देंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमारी बॉडी को पता ही नहीं चलता कि क्या आया है, चुपके से आता है, इन्फेक्ट कर देता है,
समझ गए? उस केस में हम बीमार हो जाते हैं, जैसे कोरोना। कोरोना में यही हुआ, या तो अगर इम्यूनिटी वीक होगी, आपकी बॉडी फाइट नहीं कर पा रही है तब, या फिर पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, एंटीजन मेन इसमें होता है, एंटीजन से ही देखते हैं कि वायरस है कि नहीं। ओके, चलिए हम कहा बायोलॉजी में बहुत ज्यादा चले गए, लेकिन मैं आपको बताइए सब पता होना चाहिए। ठीक है, बेसिक्स है। तो अब ऐसा है कि एक बार जब कोई बीमार पड़ गया, एक बार किसी को कोरोना हो गया, तो उसके बाद उसकी बॉडी को पता है कि दोबारा अगर ये आएगा, दोबारा अगर ये वायरस आएगा, तो हमको तुरंत रिस्पॉन्सिव होना है। एक बार गलती हो जाती है, दोबारा नहीं होती है, तो इसीलिए दोबारा इंफेक्शन नहीं होता है। दोबारा अगर वही वायरस आपको अटैक करेगा, आपकी इम्यूनिटी डेवलप हो गई उसके अगेंस्ट। ये चीज आप समझे? एक बार किसी ने अटैक किया, लेकिन दोबारा आपको सब कुछ पता है कि क्या स्ट्रैटेजी अपनाएगा, कैसा है वो, तो आप दोबारा उसको अटैक ही नहीं करने दोगे। सेम वायरस के साथ होता है। कोई भी होस्ट आप मतलब जब अटैक करता है, एक बार अटैक करेगा, आपकी बॉडी को बीमार कर देगा, लेकिन दोबारा उसके पसीने छूट जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज, तो इम्यूनिटी डेवलप होती है। अब ऐसे बहुत सारे लोगों को जब कोरोना होता है, वो लोग ठीक हो जाते हैं, हर्ड इम्यूनिटी आ जाती है। समझ गए? यानी कि इंफेक्शन धीमे धीमे कम हो जाता है। यही हुआ है, हर्ड इम्यूनिटी की ही वजह से तो हम सर्वाइव किए हैं, वरना तो इतने सारे वायरस आए कब का खत्म हो गए होते। स्मॉल पॉक्स समय पे मैं पढ़ रहा था, जब कॉलोनाइज किया था, जब ये ब्रिटिशर जो यूरोपियंस कॉलोनाइज करते थे अफ्रीका को, तो साथ साथ खूब सारी बीमारी भी लेके जाते थे। अमेरिका में स्मॉल पॉक्स लेके गए थे, और उस समय तो कोई वैक्सीन भी नहीं थी। कितनी पॉपुलेशन, 50 to 60% पॉपुलेशन ऐसे ही साफ हो जाती थी। जब 16th सेंचुरी में मेक्सिको को एस्टेक एम्पायर, मेरा पूरा सेपरेट लेक्चर आप देखिएगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ एस्टेक एम्पायर, जब उसको डिस्ट्रॉय किया स्पेन ने, हर्नांडेज कोर्टेस गए, तो अपने साथ स्मॉल पॉक्स, चिकन बॉक्स भी लेके गए, बहुत सारी बीमारियां लेके गई जो कंटेजियस थी। आधी पॉपुलेशन उसी से ही साफ हो गई। लेकिन अल्टीमेटली कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, वो वायरस से लड़ता है। ठीक है, और जो लोग ठीक होते हैं, हर्ड इम्यूनिटी डेवलप, इसीलिए हम सर्वाइव किए हैं। तो हर्ड इम्यूनिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो कि सेकेंड वेव में हमको लड़ने से मदद करेगा। अगर दूसरी वेव आती है, तो हर्ड इम्यूनिटी संजीवनी बूटी का काम करेगा, क्योंकि ज्यादातर लोग तो, मतलब जो लोग हैं, वो ऑलरेडी उनको ये बीमारी हो चुकी है, इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। आप समझ रहे हैं ये चीज? अब दोस्तों सेकेंड वेव की बात करें, तो इसके साइंस हमको कुछ शहरों में दिखाई दिए हैं, जैसे अमेरिका में, जैसे टेक्सास हो गए कहीं, वहां पे जो वायरस है पूरी तरीके से थम चुका था, जैसे चाइना में भी। लेकिन चाइना में ऐसा बताया कि सेकेंड वेव आ गई। ठीक है, अभी 2 महीने पहले आपको खबर आई होगी, चाइना अपने बॉर्डर्स को रशिया के साथ पूरा सबको सील कर दिया था, लेकिन फिर खबर आई कि चाइना में सेकेंड वेव शुरू हो गया है। ठीक है, दोबारा चाइना ने कंट्रोल किया। अब वैसे तो वहां पता भी नहीं चलता यार, कम्युनिस्ट सरकार है, कुछ पब्लिक भी नहीं करते हैं, उनका कुछ ये भी नहीं है, भरोसा भी नहीं है उनके ऊपर, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन सेकेंड वेव वहां पे भी आई, फिर साउथ कोरिया में भी हमको ऐसे ही देखने को मिला। ठीक है, तो ये चीज। अब इसमें दोस्तों मेन टूल्स क्या रहते हैं, अगर सेकेंड वेव की बात करें, मेन टूल्स क्या रहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इज द की। ठीक है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग क्या है? आप कहीं गए, आप नहीं, आपके दुश्मन कहीं गए, आपके दुश्मन को कोरोना हो गया, तो जिस इंसान से कोरोना लेके आया है, टीम वहां पे जाएगी, उस इंसान को पकड़ेगी कि इधर आओ बेटा, तुमको कोरोना हो गया, चलो क्वारंटीन करते हैं तुमको, पूरा उसको, मतलब जो भी इलाज तो नहीं है वैसे, ठीक है, तो उसको जो प्रोसेस होता है वो किया जाएगा उसके साथ पूरा। फिर उससे पूछा जाएगा तुम कहां गए थे जहां से कोरोना लेके आए, उसको पकड़ा जाएगा। ये होती है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। और जहां पे ये लिंक टूट जाता है, उसको हम कहते हैं कम्युनिटी ट्रांसमिशन, कि हमको पता ही नहीं चल रहा है कहां से कोरोना आया है, और ये सबसे खतरनाक फेज होती है। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, जो सोर्स है उसको पकड़ो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यही हमारा मेन टूल, और आइसोलेशन और टेस्टिंग, ये 3 हमारे मेन टूल्स हैं जिससे हम सेकेंड वेव से लड़ सकते हैं। समझ गए? अभी तो सेकेंड वेव का कोई नामो निशान, फर्स्ट वेव तो पहले जाए, ठीक है, तब तो सेकेंड वेव, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ शहरों में दिखा है, ज्यादा शहरों में नहीं दिखा है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट वेव जाती कब है? फर्स्ट वेव तब जाती है जब हमारी हर्ड इम्यूनिटी आ जाती है, जैसा कि मैंने बताया, इंफेक्शन पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, जो जहां पे इंफेक्शन फैला है वो डाई आउट पूरी तरीके से, वायरस जो है उसके इफेक्ट कम हो जाता है, फर्स्ट वेव अपने आप चली जाती है। अब कैसे गई? देखो, कोरोना की बात ही करते हैं, वुहान से निकला। अगर चाइना रिस्ट्रिक्शन लगा देता, ट्रैवल नहीं करने देता,
और ये दुनिया को बता देता कि कोरोना फैला है, समझ जाओ, वहां तो बताया जा रहा है, वहां तो केसेस अक्टूबर नवंबर से आने लगे होंगे। चाइना ने बताया नहीं। ली विलियांग की बायोग्राफी, बायोग्राफी क्या मतलब, उनकी स्टोरी मैंने कवर की है, आप देखिएगा। इन्होंने तो बताया ही नहीं कि कोरोना हुआ है, ठीक है। और ऊपर से डब्ल्यूएचओ का भी बहुत ही इररेस्पॉन्सिव बिहेवियर। डब्ल्यूएचओ ने भी हेल्थ इमरजेंसी बहुत लेट घोषित की, बहुत पहले, 1 महीने पहले। इनफैक्ट तो उनके डेली स्टेटमेंट बदल रहे थे। तो अगर ये कर लिया होता तो आज कोरोना फैलता ही नहीं। क्यों? क्योंकि मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शन, जो मैं कीवर्ड्स बता रहा हूं वो पकड़िएगा, मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शन लगाओ। वायरस पहले क्या होता था? पहले वायरस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में सालों लग जाते थे, हजारों साल लग जाते थे। लेकिन अब ट्रांसपोर्टेशन हो गया है, 24 घंटे में पहुंच जाता है एक जगह से। वायरस भी मिलके बैठ के पार्टी करते होंगे कि पहले इतना टाइम लगता था, अब तो यार 24 घंटे में इधर से उधर, ऊपर से दुनिया भी घूम ली। समझ रहे हैं? तो मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक जगह से वायरस जो है वो एक जगह से आता है। अब जैसे चाइना में, ठीक है, हालांकि इसका प्रॉपर सोर्स अभी तक पैंगोलिन से आया, बैट से आया, उसमें भी अभी। तो यहां पे जो इनका वेट मार्केट है, चाइना का जो फूड मार्केट है, अजीबोगरीब इनकी हैबिट्स है खाने की, ठीक है। देखिए खाने का भी इतिहास है ना। बहुत लोगों को ये लगता है कि लोग ये मतलब सांप को खा जाते हैं, बंदर को खा जाते हैं, ऐसा होता है। आप ट्राइब्स में जाइए, ट्राइबल एरिया में जाइए, वहां पे किसी को, वहां पे उसको एक रीजन है दोस्तों। जैसे मिडिल ईस्ट में देखिए, वहां पे खेती नहीं होती है, बंजर जमीन नहीं है, सॉरी जमीन बंजर है वहां पे। तो वहां पे लोगों को जिंदा रहना है। ऐसे चाइना में भी कई जगह आप देखेंगे कि वहां पे खेती नहीं हो सकती, तो वो लोग फिर जिंदा तो रहना है, जो मिलता है उसको पकड़ के खाते हैं, ठीक है। तो हर चीज के दो रीजन होते हैं। जब भी आप आंसर राइटिंग करें, सवाल आए, तो हमेशा दो पर्सपेक्टिव लेके चलिएगा, ठीक है। 360 डिग्री व्यू जिसको कहते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि फर्स्ट वेव, हाँ फर्स्ट वेव की बात कर रहे थे, तो भैया सबसे इंपॉर्टेंट है कि मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करो, ठीक है। अब मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाए, वायरस आ गया, तो उसके बाद जो प्रोटोकॉल्स है उसको फॉलो करो। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनो, जो भी प्रोटोकॉल जो भी सरकार बता रही है, ये भी इंपॉर्टेंट। उसके बाद वायरस वापस कैसे आता है, सेकेंड वेव आती कैसे है। सेकेंड वेव देखो, एक सेकेंड वेव के लिए फर्स्ट वेव खत्म, मतलब एक तरीके से बीमारी पूरी तरीके से गई, वो वायरस गया, काम खत्म उसका, ठीक है। तो सेकेंड वेव कैसे आएगी? सेकेंड वेव आएगी या तो वायरस म्यूटेट कर जाए, वायरस का म्यूटेशन हो जाए, रूप बदल दे, ठीक है, जेनेटिक सीक्वेंस उसका बदल जाए। जैसे कोरोना के साथ, कोरोना भी तो म्यूटेट किया है ना, जब जेनेटिक, अब तो देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग है ना। तो अब तो जो इंजीनियर्स है वो पता लगा सकते हैं डीएनए को स्टडी करके, ठीक है, कि क्या म्यूटेशन हुआ है या बाहर से बना है। तो अभी बहुत खबरें आ रही थी ना कि चाइना से बना है वायरस की नहीं। अब वहां पे जब इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग, मतलब जब जेनेटिक इंजीनियरिंग इंजीनियर्स ने जब रिसर्च पेपर पब्लिश किया, उसमें बोला कि इसका म्यूटेशन हुआ है, ठीक है, ये आर्टिफिशियल नहीं लग रहा है, नेचुरली है। समझ रहे हैं? तो म्यूटेशन अगर वायरस का होता है, अपने आप को बदल ले वायरस। आपने देखा होगा ना एक्समैन की मूवी म्यूटेंट। म्यूटेंट क्यों? क्योंकि उनका डीएनए अलग तरीके का होता है। तो अगर डीएनए में बदलाव आ जाए, ठीक है, इंसान को डीएनए ही तो, उसके जो पूरे जो जेनेटिक, जो आपके बाल हैं, जो आपके कैरेक्टरिस्टिक है, वो सब डीएनए से ही होता है, ठीक है। और वो जनरेशन टू जनरेशन आता है, बायो नहीं पढ़ रहे। तो हम यहां पे देखते हैं कि जो म्यूटेशन है, अगर वायरस म्यूटेट कर ले तो वायरस वापस आ सकता है। अब म्यूटेट करेगा कैसे? जैसे जैसे हम हैं, ठीक है, जैसे किसी को कोरोना हुआ, ठीक है, उसको कोरोना हुआ, वो ठीक हो गया, वही वायरस अगर दोबारा अटैक करेगा तो उसका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। लेकिन अगर उस वायरस ने म्यूटेट कर लिया, अपना रूप बदल लिया, अब वो अटैक करेगा, तब उसकी बॉडी उससे नहीं लड़ पाएगी, क्योंकि उसने पूरा अपने आप को चेंज कर लिया है। तो म्यूटेशन एक बहुत बड़ा। उसके बाद मूवमेंट का रिस्ट्रिक्शन। कोरोना ठीक होने के बाद भी हमको रिस्ट्रिक्टिव मूवमेंट करना पड़ेगा, स्क्रीनिंग प्रॉपर करनी पड़ेगी, ठीक है। नहीं पता किसको क्या हो, तो जो पॉपुलेशन है जिनको हो सकता है ये वायरस हो, वो जब जाने लगेंगे पूरी दुनिया और सब कुछ खोल दिया जाएगा, तो दोबारा सेकेंड वेव फिर आ सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होता है, पॉपुलेशन का इधर, मतलब लोगों का इधर उधर जाना वायरस के साथ। समझ रहे हैं? तो अब इसको हम कैसे रोक सकते हैं? ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि जब भी एयरपोर्ट पे कोई आए, स्क्रीनिंग प्रॉपर की जाए, ठीक है, प्रॉपर उसकी जांच हो। समझ रहे हैं? और यहां पे लोगों का भी, कि अगर लोग भी बीमार अगर अपने आप को महसूस कर रहे हैं तो वो बताएं। बहुत लोग तो बताते ही नहीं डर के मारे कि वो बीमार है, कि कहीं उनको कोरोना ना निकल जाए। और जिनको कोरोना भी हुआ है वो भी, तो लोगों का जिम्मेदारी भरा एटीट्यूड भी इसको कंट्रोल करने में काम आता है। समझ रहे हैं?
तो ये कुछ मेजर्स है। अब जैसे इन्फ्लुएंजा, कुछ वायरस तो डिपेंड करते हैं, दे डिपेंड्स ऑन द वेदर, ठीक है, लेकिन कोरोना किसी पे डिपेंड नहीं करता। समझ गए? उसके बाद दोस्तों प्रिवेंशन कैसे होता है, जैसे अच्छा ये तो चलिए मैंने बता ही दिया कि मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करो, है ना, और उसके बाद फिर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, टेस्टिंग, जो प्रोटोकॉल, सोशल डिस्टेंसिंग, जो भी प्रोटोकॉल सरकार दी है उसको फॉलो करो। कोरोना के लिए जो WHO ने प्रोटोकॉल्स दिए हैं उसको फॉलो करो, इससे हम वायरस को रोक सकते हैं। ये तो चलिए मैं आपको पूरा बता ही चुका हूं, ठीक है, लेक्चर में। और उसके बाद सार्स की सेकेंड वेव क्यों नहीं आई, ये बहुत आपके मन में सवाल उठ रहा होगा। 2002 में सार्स फैला था, उसकी सेकेंड वेव क्यों नहीं आई? उसका सेकेंड वेव आने का वो कंटेजियस नहीं था, पहली बात तो ये, आपने सुना भी नहीं होगा। इबोला के साथ भी, इबोला में भी यही था। इबोला भी इंसानों के लिए बहुत नया था, लेकिन वो कुछ पार्ट्स में वहां पे इंफेक्शन ज्यादा फैल रहा था, वो भी पूरी दुनिया में नहीं फैला। लेकिन कोरोना ह्यूमन टू ह्यूमन है, बहुत तेजी से फैल रहा है, समझना, बहुत ज्यादा कंटेजियस है, इसने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया। तो ये लेक्चर था, ये सवालों के जवाब, सेकेंड वेव, बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग।